हेलो एंड वेलकम टू मिनिस्ट्री ऑफ बॉलीवुड। और आज हम 13 अगस्त के अनुपमा सीरियल के एपिसोड की बात करेंगे। आज के शो में दिखाई देगा कि वनराज अनुपमा से कहता है कि एक पिता को कभी भी अपने बच्चों के बीच अंतर नहीं करना चाहिए, लेकिन उसने किया और तोशु का पक्ष लिया और तोशु ने उसे हाथ उठाने के लिए मजबूर किया। वह पूछता है कि समर जब अनुपमा पे गया है तो तोशु क्यों अपने बाप जैसा बन गया। अनुपमा कहती है कि अगर तोशु आप पर गया होता तो वह बड़ों का सम्मान करता और घर छोड़ने की मांग नहीं करता। वनराज अनुपमा से पूछता है कि तोशु घर छोड़ने की जिद पर क्यों अड़ा हुआ है। अनुपमा कहती है कि जब कम जिद करने वाले लोग जिद्दी हो जाएं तो वो लोग किसी को नहीं समझते। वनराज कहता है कि हमें तोशु को नहीं जाने देना चाहिए। वहीं अनुपमा कहती है कि अगर हम तोशु को वापस रहने के लिए मजबूर करेंगे तो उसे सच में ये घर पिंजरा लगने लगेगा और वो कभी लौट कर नहीं आएगा। अगर हम उसे खुशी खुशी विदा करेंगे तो हो सकता है कि हमारा तोशु फिर लौट आए। वनराज कहता है कि वो तोशु के जाने का दर्द कैसे सहेगा। वहीं तोशु किचन में पानी लेने आता है और पाखी अपने भाई को गले लगा लेती है और उससे ना जाने की रिक्वेस्ट करती है। समर भी उसे गले लगाता है और अपनी ओर से माफ़ी मांगता है और परिवार को छोड़कर ना जाने की विनती करता है। तोशु ये कहकर चला जाता है कि उसे जाने दो। वे दोनों सोचते हैं कि इस बार भाई उनकी बात नहीं मानेंगे। वहीं अनुपमा वनराज को कहती है कि तोशु और किंजल मुस्कुराते हुए नहीं जाएंगे, लेकिन हमें उन्हें मुस्कुराते हुए विदा करना चाहिए, क्योंकि अनुपमा और वनराज अतीत और भविष्य की पीढ़ी के बीच की कड़ी है। किंजल रोते हुए नंदिनी को अपना दर्द बयां करती है। वे कहती है कि वह परिवार से दूर नहीं जाना चाहती, क्योंकि वह हमेशा से एक परिवार के साथ रहने का सपना देखती थी। ये भी एक बहुत बड़ा कारण था कि उसने तोशु से शादी की, लेकिन अब उसे लगता है कि उसका सपना टूट जाएगा। वहीं दूसरी ओर वनराज और अनुपमा पाखी के कमरे में आते हैं और देखते हैं कि वह अपनी ट्रॉफी को गले लगाकर सो रही है। वह उसे उठाते हैं और पूछते हैं कि उन्होंने उसे डिस्टर्ब तो नहीं किया। वनराज पाखी को कहता है कि क्या ये ट्रॉफी तुम्हारा नया टेडी बियर है। वो दोनों पाखी को पेरेंट्स और टीनेजर के बीच का रिश्ता समझाते हैं। वो बताते हैं कि हर टीनेजर को लगता है कि उसके माँ बाप उसे समझते नहीं और हर माँ बाप को लगता है कि उसका बच्चा उन्हें नहीं समझ सकता। अनुपमा पाखी को कहती है कि हम तुझे समझने की कोशिश पूरी करेंगे, लेकिन तेरी बदतमीजी को बर्दाश्त अब नहीं करेंगे और हम इस बदतमीजी का दोस्त टीनेजर की उम्र को नहीं दे सकते। माता पिता बच्चे की शरारत को बर्दाश्त करेंगे, लेकिन उसकी ईगो और बैड बिहेवियर को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। पाखी को अपनी माँ के साथ किया हुआ बैड बिहेवियर याद आने लगता है। अनुपमा कहती है कि अगर उसकी जगह कोई और माँ होती तो उसने उसके चेहरे पर गुजरात का नक्शा छाप देती, लेकिन अब अगर उसने बदतमीजी की तो वो बर्दाश्त नहीं करेगी। तभी वनराज भी पाखी को वार्न करता है कि वो भी अब उसकी बदतमीजी बर्दाश्त नहीं करेगा और अगली बार अगर ऐसी बदतमीजी हुई तो वह उसे हॉस्टल भेज देगा। पाखी कहती है कि मुझे हॉस्टल में नहीं रहना है, तो अनुपमा उसे कहती है कि ये तेरे हाथ में है स्वीटी, कि तुझे तमीज़ से घर में रहना है या फिर हॉस्टल में। और उसे गुड नाइट कहकर दोनों उसके कमरे से चले जाते हैं। पाखी को अपनी गलती का एहसास होता है। वो सोचती है कि उसे फ्रेंड्स क्या कहेंगे, क्लासमेट क्या कहेंगे, उसकी ही हमेशा फिक्र रहती है। ये नहीं सोचती कि घर वाले क्या कहेंगे। अगली सुबह बापूजी एक कविता ढूंढते हैं और उसे पढ़ते हैं कि बच्चे अच्छे दिल के होते हैं, उन्हें माफ़ कर देना चाहिए। घर में हंसी मजाक का माहौल होता है। तभी तोशु और किंजल बैग हाथ में लेकर बाहर आते हैं और घर से बाहर जाने लगते हैं। तभी अनुपमा दोनों को रोकती हैं और अपने बेटे और बहू को पूजा आरती करके विदा करती है। वनराज भी उन्हें खुशी से आशीर्वाद देता है और तोशु का मुंह भी मीठा करता है। दोनों सबका आशीर्वाद लेते हैं। सब उन्हें खुश रहने का आशीर्वाद देते हैं। अनुपमा उन्हें एक दूसरे का ख्याल रखने, खुश रहने और समय पर खाना खाने के लिए कहती है। तोशु हाँ में सिर हिलाता है और अलविदा कहता है। वनराज अपनी आंखों में आंसू लिए दोनों को कहता है कि कभी अगर मिलने का मन करे तो आ जाना। तोशु और किंजल दरवाजे की ओर बढ़ने लगते हैं और किंजल अपने कदम रोक लेती है। किंजल तोशु से कहती है बाय तोशु। तोशु एकदम शॉक में आ जाता है। किंजल तोशु से कहती है तोशु अगर घर छोड़कर जाना होता तो छोड़ देती, लेकिन परिवार को कैसे छोड़ूं? इस घर से जाने के लिए मुझे सिर्फ अपना सामान ही नहीं बहुत सारी यादें भी पैक करनी होगी, जिसके लिए मुझे वक्त चाहिए।
तोशु गिड़गिड़ाते हुए किंजल से कहता है कि किंजल ऐसा मत करो, कम से कम इस वक्त तो ऐसा मत करो। किंजल कहती है आई एम सॉरी तोशु, तुमसे दूर रहना मेरे लिए भी इजी नहीं होगा। तोशु कहता है तो ऐसा क्यों कर रही हो? किंजल जवाब देती है क्योंकि मैं एक ही झटके में सारे रिश्ते छोड़कर नहीं जा सकती तोशु, मुझे खुद को प्रिपेयर करने के लिए टाइम चाहिए। बापूजी दोनों के बीच में बोलते हैं और कहते हैं कि किंजल बेटा, जाना है तो दोनों साथ जाओ, वरना तब तक यहाँ रहो जब तक तुम अपना मन नहीं बना लो। तभी तोशु कहता है कि आई एम सॉरी बापूजी, मैं आज नहीं रुक पाऊंगा। और किंजल ऊंची आवाज में तोशु को जवाब देती है कि और आज मैं नहीं जा पाऊंगी। सीरियल यहीं खत्म होता है। किंजल के तोशु को बैक ऑफ करना और उसके साथ ना जाने के फैसले पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अनुपमा सीरियल की डेली अपडेट के लिए मिनिस्ट्री ऑफ बॉलीवुड को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन पर भी क्लिक ज़रूर करें। नेक्स्ट डेली डोज लेकर हम जल्दी हाजिर होंगे, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।